Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, we will start with the chapter measurement. Here, we will read about units, dimensions, errors. Basically, these three things we'll discuss in this chapter. This measurement is done for physical quantities. If a quantity cannot be measured, then we cannot 100% represent it. Therefore, measurement is necessary for a physical quantity. तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो डिस्कशन करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो पहला थिंग है ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, और दूसरा इट शुड एक्सप्लेन फिजिकल लॉज। जो लॉज है, जो नेचुरल लॉज है, जो नेचुरल नियमों है। फॉर एग्जांपल हमारा माध्याकर्षण, जो आकर्षण होता है अर्थ का, उसका जो रूल्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, वो सब लॉज को वो जो फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन कर सकता है, उसको एक्सप्रेस भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम F इज इक्वल टू ma लिखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वो जो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प लेकर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमको क्या हेल्प करता है? टू एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस द फिजिकल लॉज। सो हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी पहले तो इट कैन बी द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड it must be measured and can explain and express it is able to explain as well as express। explain मतलब यहाँ F is equal to ma, इट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और एक्सप्लेन उसको समझाना। वो फिजिकल क्वांटिटी समझाने के लिए हेल्प करता है। एक्सप्लेन एंड एक्सप्रेस द फिजिकल लॉज, द फिजिकल लॉज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी।
ईच कल्ट कर देते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी है तो इसको मैं फिर से दोहराता हूँ, इट कैन बी मेजर्ड and it can explain and express the physical laws, then that is called a physical quantity. तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी का दो चीज़ें होना ज़रूरी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी represented by magnitude and unit। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें जरूरी है। क्या क्या? मैग्नीट्यूड जरूरी है और यूनिट जरूरी है। ये मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको सिंबल n देकर डिनोट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू को n लिखते हैं या मैग्नीट्यूड को n लिखते हैं और यूनिट को u लिखते हैं। सपोज एक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालें, फोर्स सपोज 20 न्यूटन फोर्स डालें। कितना फोर्स डालें? 20 न्यूटन। तो 20 हो गया इसका मैग्नीट्यूड और न्यूटन हो गया इसका यूनिट। किसका यूनिट? ये फोर्स का यूनिट। फोर्स का वैल्यू 20 और फोर्स का यूनिट न्यूटन। दिस इज यूनिट, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। तो ये है फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दोनों जरूरी है। तो हम फिजिकल क्वांटिटी सपोज इसको Q लिखते हैं। Q फॉर क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को n लिखते हैं और यूनिट को u लिखते हैं। सो हमारा Q इज इक्वल टू NU। और ये जो मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ कैसा रिलेशन है? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब क्या है? मतलब यूनिट जितना बड़ा होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना छोटा होगा और यूनिट जितना छोटा होगा मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक रॉड है, ये एक रॉड है। तुमने एक मीटर्स के लेकर इसको मेजर किए। सपोज इसका लेंथ आया 30 cm, 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो मीटर कितना मीटर हो? 30 cm मतलब 30/100 मीटर। सो 0.3 मीटर। तो मैं लिख सकता हूं कि इसका लेंथ 0.3 मीटर है। और एक लड़का बोला, एक स्टूडेंट बोला 30 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट बोला 0.3 मीटर। दोनों सही हैं, मगर एक चीज देखो, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये 30 है, ये 0.3 है। तो मीटर बड़ा यूनिट है या सेंटीमीटर? मीटर बड़ा यूनिट है, तो मीटर इज ग्रेटर देन सेंटीमीटर। ये एक बड़ा यूनिट, एक छोटा यूनिट। मगर मीटर में कितना आ रहा है? 0.3। ये 30 से छोटा है। तो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है।
यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, यहाँ यूनिट छोटा है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। मीटर यूनिट बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। तो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में रिलेशन। यूनिट जितना छोटा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना बड़ा होगा, और यूनिट जितना बड़ा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उतना छोटा होगा। तो इसको हम इक्वल टू सिंबल जब दे देंगे, ये इसको प्रोपोर्शनल सिंबल बोलते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल टू सिंबल में जब कन्वर्ट करते हैं, हमको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। के क्या है? के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हमारा n इंटू यू क्या हो जाएगा? n इंटू यू इज इक्वल टू के। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट इज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। तो हमारा n1 u1 इज इक्वल टू के, n2 u2 इज इक्वल टू के, n3 u3 इज इक्वल टू के। तो n का वैल्यू चेंज होने से u का वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। हम जैसे लिए 30 cm इज इक्वल टू 0.3 मीटर। n का वैल्यू n1 सपोज 30, तो u1 सेंटीमीटर है, और n2 0.3 हुआ, u2 मीटर है। मगर ये दोनों इक्वल है या नहीं? दोनों इक्वल है, तो ये भी k है, ये भी k है। सो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू n3 u3, लाइक दिस, इज ए कांस्टेंट, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। समझ में आया? ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के बारे में जो बेसिक थिंग्स है वो पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा यूनिट्स होते हैं, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसका यूनिट नहीं होता। जैसे हमारा रिलेटिव डेंसिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस और डेंसिटी of water at 4 degree centigrade. Suppose relative density of iron. तो density of iron by density of water at 4 degree centigrade. Suppose relative density of copper. तो density of copper डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिलेटिव डेंसिटी इसको बोलते हैं। तो ये ऊपर न्यूमरेटर में डेंसिटी है, नीचे भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का यूनिट केजी है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। तो यहाँ डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, कैंसिल हो जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, इसका नो यूनिट। वैसे हमारा और एक क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी कुछ यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट
in medium by velocity of light in air. So refractive index of a medium is velocity divided by velocity. Velocity वही medium में है. Suppose refractive index of glass, तो velocity of light in glass by velocity of light in air. नहीं सॉरी स्टूडेंट, ये मैंने velocity of light in air by velocity of light in medium इन्वर्ट हो गया था. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ऑयल. सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन हाइड्रोजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन हाइड्रोजन. तो रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ यूनिट नहीं है. तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज हैं जिसका, और एक क्वांटिटी है स्ट्रेन. स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, वॉल्यूम. तो सपोज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, दैट इज स्ट्रेन. सो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ लेंथ, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इट हैज नो यूनिट. So these are some physical quantities which have no units. Relative density, refractive index, strain. ये strain कई प्रकार का होते हैं, वो आगे का चैप्टर में है. So these are some physical quantities which have no units. मगर एक exception है. तुम लोग बोलोगे क्या न्यूमरेटर में जो होगा नीचे भी वही होगा तो कैंसिल हो जाएगा, उसका यूनिट नहीं होता. मगर एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एंगल. एंगल का आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. आर्क का यूनिट मीटर, रेडियस का यूनिट मीटर. इसको आर्क का यूनिट हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं, रेडियस का भी सेंटीमीटर में ले सकते हैं. वो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो एंगल का कोई यूनिट नहीं होना चाहिए. मगर हमारा एंगल का यूनिट क्या है? यूनिट इज डिग्री. और रेडियन. एंगल का ऐसा यूनिट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे. तो एंगल का यूनिट है रेडियन. एंगल को डिग्री में, सपोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे एंगल बोलते हैं. तो एंगल आर्क बाय रेडियस, टू लाइक क्वांटिटीज का रेशियो है. ये दोनों लाइक क्वांटिटीज है, फिर भी इसका कुछ यूनिट है. मगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, और लाइक क्वांटिटीज का रेशियो है, उनका यूनिट्स नहीं है, मगर यहाँ इसका यूनिट है. तो और कुछ क्वांटिटीज होते हैं, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनका कोई डायरेक्शन के साथ कुछ अटैचमेंट नहीं होता. उनका मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, डायरेक्शन के साथ कुछ लेन देन नहीं है. उनको सब स्केलर्स बोलते हैं. और जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, और मतलब कोई दिशा के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको वेक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक बाइक में जा रहे हैं नॉर्थ के तरफ, और एक आदमी जा रहा है ईस्ट के तरफ. तो दोनों इक्वल स्पीड में जाएंगे भी, तो उन लोगों के लिए वेलोसिटी डिफरेंट होगा. तो स्केलर्स, वेक्टर्स. स्पीड इज स्केलर,
बट आवर वेलोसिटी इज ए वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी दिशा के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। स्पीड हमारा डायरेक्शन के साथ कोई लेन देन नहीं है, कुछ मतलब नहीं है डायरेक्शन के साथ, तो वो स्केलर है, ये वेक्टर है। और हमारा फिजिकल क्वांटिटीज को हम सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो टाइप का क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या होता है? ये जो क्वांटिटीज होते हैं कोई अदर क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करते। खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद का डेफिनेशन बनाने के लिए वो अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मगर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज एक्सप्रेस होने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प लेते हैं। देयरफॉर दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, so they are independent of other quantities, independent of other quantities, but these are dependent on fundamental quantities, dependent on fundamental quantities। जैसे हमारा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये सब और कुछ क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करते खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद का डेफिनेशन बनाने के लिए। वी डू नॉट नीड द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस दिस क्वांटिटीज, टू define these quantities. To define mass, length, time, temperature, we do not need the help of other quantities. But derived quantities, they depend on fundamental quantities. These derived quantities, to define these quantities, we need the help of mass, length, time, temperature, current, like this. जैसे हमारा फोर्स के लिए हमारा मास चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमको मास का ज़रूरत है, एक्सेलरेशन का ज़रूरत है, फिर एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वेलोसिटी का ज़रूरत है, टाइम का ज़रूरत है, वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ज़रूरत है। तो ये जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, क्योंकि उन लोगों को, उन क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमको और फंडामेंटल क्वांटिटीज का हेल्प चाहिए। देयरफॉर दोज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट्स होते हैं उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे, और डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो यूनिट्स होते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। जैसे हमारा सपोज सेंटीमीटर किसका यूनिट है? लेंथ का यूनिट है, तो ये सेंटीमीटर डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट है। मगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट। ये एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मगर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दो टाइप का लेंथ जरूरी है एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए। लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। एरिया क्या है? डिराइव्ड है। इसी तरह हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, लाइक दिस। तो
एक्चुअली हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं ये मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो हुए फंडामेंटल क्वांटिटीज। और बाकी जो रहा ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, बाकी जितने फोर्स, बाकी जितने रहे सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है, सिवाय ये 7 तो कुछ छोड़कर। तो और कुछ और दोनों यूनिट है, उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है? 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। राइट? तो ये है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स। और हमारा मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, फिर टाइम का होता है सेकंड, और हमारा टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट का होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसका होता है एम्पियर, और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका यूनिट होता है मोल। तो ये हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े। दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, MKS, GS, SI यूनिट कैसे डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, और कुछ SI यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। SI यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो में इतना ही, बाय।